हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 11th का चैप्टर 5th करेंगे जो कि नेचुरल वेजिटेशन। हैव यू एवर बीन टू अ फॉरेस्ट फॉर अ पिकनिक? You might have surely gone to a park if you have lived in a city, or to a mango, guava, coconut orchard if you live in a village. How do you differentiate between the natural vegetation and the planted vegetation? The same variety may be found growing wild in the forest under natural condition, and the same tree may be planted on your garden under human supervision. तो इसमें हमें डिफरेंस बताना है कि नेचुरल वेजिटेशन और प्लांटेड वेजिटेशन में क्या है। नेचुरल वेजिटेशन रेफर्स टू अ प्लांट कम्युनिटी दैट हैज़ बीन लेफ्ट undisturbed over a long time so as to allow its individual species to adjust themselves to climate and soil condition as fully as possible। तो नेचुरल वेजिटेशन का मतलब ये होता है कि जो प्लांट बिना ह्यूमन के इंटरफेरेंस के ग्रो कर रहे हो उसको, और वो अपने मतलब कि अपनी आपको क्लाइमेट और सोइल के जो कंडीशन में एडजस्ट कर रहे हो नेचुरली, उनको बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन। और प्लांटेड वेजिटेशन होती है कि ह्यूमन बीइंग्स ने खुद जो पेड़ पौधे और ये लगाए होते हैं, इनको बोलते हैं। इंडिया इज़ द लैंड ऑफ ग्रेट वेराइटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। हिमालयन हाइट आर मार्क्ड विद टेम्परेट वेजिटेशन। मतलब कि इंडिया के अंदर अलग अलग टाइप के वेजिटेशन मिलती है, जैसे कि हिमालयन रीजन में टेम्परेट वेजिटेशन, वेस्टर्न घाट में, अंडमान निकोबार आइलैंड में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेल्टिक रीजन के अंदर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और मैनग्रोव, डेजर्ट और सेमी डेजर्ट एरिया राजस्थान के, वहाँ पे कैक्टाई, वाइड वैरायटी ऑफ बशेज एंड थ्रॉनी वेजिटेशन मिलती है। मतलब कि जो झाड़ियाँ होगी, झाड़ियाँ मतलब कि ज़्यादा कैक्टस हो गई, ये राजस्थान में ज़्यादा मिलते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द वेराइटीज़ इन द क्लाइमेट एंड द सोयल, द वेजिटेशन ऑफ इंडिया चेंज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। मतलब कि हमारे जो क्लाइमेट, सोयल और वेजिटेशन अलग अलग है इंडिया के अंदर, चेंज होती है। चेंज मतलब कि अलग अलग है हर एक रीजन में। इसकी वजह से हमारी जो वेजिटेशन की उसमें भी बहुत सारी वेरिएशन है। ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कॉमन फीचर्स सच एज predominant vegetation type and climatic region, India forest can be divided into the following groups। तो सोयल और क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली और उनको फीचर्स देखते हुए, इंडिया का जो क्लाइमेट के फीचर्स देखते हुए फॉरेस्ट है वो हमारे 5 टाइप के जो फॉरेस्ट है ना वो डिस्क्राइब किए गए हैं 5 ग्रुप्स के अंदर। फर्स्ट है ट्रॉपिकल एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट, लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट। सबसे पहले आते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। These forests are found in the western slope of Western Ghat, hills of northern eastern region, the Andaman and Nicobar Island। मतलब कि ये जो इंडिया का वेस्टर्न घाट है वहाँ पे, और जो नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स हो गए, अंडमान निकोबार आइलैंड है ना, वहाँ पे होते हैं ये। दे आर फाउंड इन वार्म एंड ह्यूमिड एरिया विद एन एनुअल प्रेसिपिटेशन ऑफ ओवर 200 सेंटीमीटर। मतलब इनको बारिश चाहिए 200 सेंटीमीटर, और जो क्लाइमेट है वो वार्म और ह्यूमिड चाहिए। एंड मीन एनुअल टेम्परेचर अबव 22 डिग्री सेल्सियस। Tropical evergreen forests are well certified with layer closer to the ground and are covered with shrubs and creepers with short structured tree followed by tall variety of trees। In these forests, trees reach great height up to 60 meter or above। There is no definite time for trees to shed their leaves। मतलब कि ये वेल सर्टिफाइड होते हैं। क्लोजर लेयर पे जो शर्ब्स होते हैं, क्रीपर होते हैं, फिर जो मीडियम टाइप के ट्री, फिर टॉल वेराइटी के आते हैं, और इनकी जो मैक्सिमम जो हाइट होती है वो 60 मीटर के अबव होती है।
और इनका कोई डेफिनेट टाइम नहीं है कि एग्जैक्ट टाइम में कितनी है कि ये इसी टाइम अपनी लीव्स को गिराएंगे। फ्लोरिंग एंड फ्रूटिशन, मतलब कि क्या किस टाइम फ्लोर आएंगे, किस टाइम फ्रूट आएंगे, इसका कोई डेफिनेट टाइम नहीं है। ऐसा दीज फॉरेस्ट अपीयर ग्रीन ऑल द ईयर राउंड, इसकी वजह से ये जो हर टाइम ये ग्रीन ही दिखते हैं। स्पीसीज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट इंक्लूड रोजवुड, महागोनी, एनी, इबोनी एट्सेट्रा। फिर आता है सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये जो जहाँ पे लेस जो कम बारिश होती है उन एरियाज में मिलते हैं ये। सच फॉरेस्ट हैव अ मिक्सचर ऑफ एवरग्रीन एंड मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। The undergrowing climbers provide an evergreen character to these forests. मतलब कि जो बेल की तरह ऊपर जो क्लाइम करती जो भी ट्री होगी, जो भी मतलब कि पेड़ पौधे हो गए, उनकी वजह से जो इनको एवरग्रीन कैरेक्टर मिलता है इनको। मेन स्पीसीज आर वाइट सीडर, होलोक एंड केल। जो इसमें जो एरिया दे रखा है ये फॉरेस्ट से रिलेटेड को कहाँ कहाँ पे कौन कौन से फॉरेस्ट है मैप के अंदर। नेक्स्ट है The British were aware of the economic value of the forest in India, hence large-scale exploitation of these forests was started. मतलब कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनको पता था कि जो फॉरेस्ट की जो इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसीलिए उन्होंने हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट का एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट कर दिया। द स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेस्ट वाज आल्सो चेंज, फॉरेस्ट का जो स्ट्रक्चर था वो भी चेंज कर दिया। The oak forest in Garhwal and Kumaon were placed by pine, which was needed to lay railway line. मतलब कि जो ओवाक जो फॉरेस्ट होता था ना गढ़वाल और कुमाऊं में, उसको पाइन जो के ट्रीज मतलब कि लगा दिए गए। पाइन की ट्रीज का वो रेलवे लाइन जो के अंदर यूज़ करने लग गए। फॉरेस्ट वर ऑल्सो क्लियर फॉर इंट्रोड्यूसिंग प्लांटेशन ऑफ टी, रबर एंड कॉफ़ी, और फॉरेस्ट को काटने लग गए ताकि वो जो टी, रबर और कॉफ़ी की प्लांटेशन कर पाए। द ब्रिटिश ऑल्सो यूज टिम्बर फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी एज इट एक्ट एज एन इंसुलेटर ऑफ हीट। मतलब टिम्बर का यूज़ करने लगे थे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में, क्योंकि ये हीट को पास नहीं होने देता, इसकी वजह से। द प्रोटेक्शनल यूज़ ऑफ फॉरेस्ट वॉज दस रिप्लेस्ड बाय द कमर्शियल यूज़, तो उनका प्रोटेक्शन नहीं किया जाता था, मतलब कि प्रोटेक्शनल यूज़ ख़त्म हो गया था और कमर्शियल यूज़ शुरू हो गया था कि भाई हम फॉरेस्ट से पैसे कैसे कमा सकें। नेक्स्ट आता है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। दीज आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया। सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट ही है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द मानसून फॉरेस्ट, और इनको मानसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं क्योंकि जब मतलब कि ड्राई सीजन में तो ये अपनी लीव गिरा देते हैं और मानसून के टाइम में इनकी जो लीव है ये हरे भरे फिर से हो जाते हैं। दे स्प्रेड ओवर रीजन विच रिसीव रेनफॉल बिटवीन 70 to 200 सेंटीमीटर। जो मतलब कि रीजन में 70 से 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है ना, वहाँ पे होते हैं ये। ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर दीज फॉरेस्ट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू मॉइस्ट एंड ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। मतलब कि इनको फर्दर डिवाइड किया गया है on the basis of availability of water. First आता है moist deciduous forests are more pronounced in the region which record rainfall between 100 to 200 सेंटीमीटर। मतलब moist deciduous forest उन एरिया में होते हैं जहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। These forests are found in the northern eastern states along the foothills of Himalaya, eastern slope और वेस्टर्न घाट ओडिशा। मतलब इन एरिया में ये मिलते हैं। टीक, साल, सिसम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमूल, कुसुम एंड सैंडलवुड एटसेट्रा आर द मेन स्पीसीज ऑफ दिस फॉरेस्ट। नेक्स्ट वन है ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, जो ये हमारी कंट्री का एक वास्ट एरिया कवर करता है। इसका जो रेनफॉल जी होती है वो 70 से 100 जो सेंटीमीटर होते हैं वहाँ ही होते हैं।
दीज फॉरेस्ट, और जो ये फॉरेस्ट है ना वो पेनिनसुला हो गया और प्लेन्स ऑफ यूपी बिहार यहाँ पे होते हैं ये। और जो in the higher rainfall region of the peninsular plateau and northern Indian plain, these forests have parkland landscape with open stretches in which teak and other trees interspersed with patches of grass are common। मतलब कि ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है ना और नॉर्दर्न इंडियन प्लेन है ना, वहाँ पे इनका जो ये पार्क लैंडस्केप में होता है, मतलब कि ट्रीज होते हैं और ग्रास टाइप में होते हैं, तो हम इनको पार्क की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। एज द ड्राई सीजन बिगन द ट्री सेट देयर लीव्स कम्प्लीटली एंड फॉरेस्ट अपीयर लाइक अ वास्ट ग्रासलैंड विद नेक ट्रीज ऑल अराउंड। मतलब कि ड्राई सीजन आते आते ना, मतलब आता है जब ये अपनी लीव्स गिरा देते हैं और ये जो कम्प्लीटली मतलब कि नेक ट्रीज लगने लग जाते हैं। एग्जाम्पल इन इसके जो ट्री हैं इसके अंदर तेंदू, पैलेस, अमाल्टस, बेल, खेर, एक्सेल वोट etc. are the common trees of these forests. In the western and southern part of Rajasthan, vegetation cover is very scanty due to low rainfall and overgrazing. राजस्थान के जो साउदर्न और वेस्टर्न पार्ट है ना, वहाँ पे वेजिटेशन कवर है ना वो बहुत कम है, क्योंकि वहाँ पे इतनी रेनफॉल भी नहीं होती और ओवरग्रेजिंग बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट जो फॉरेस्ट है वो है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। Tropical thorn forests occur in the area which receive rainfall less than 50 centimeter। मतलब जहाँ पे 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है वहाँ पे होते हैं ये। These consist of variety of grasses and shrubs। मतलब झाड़ियाँ होती है और जो घास होता है वो होता है इनके अंदर। It includes semi-arid areas of southwest पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, MP, यूपी, इन पार्ट में होता है ये। In these forests plants remain leafless for most part of the year and give an expression of scrub vegetation। मतलब इनके मोस्टली जो ये ना लीफ नहीं होती इनके ऊपर, इसी के लिए ना मतलब ये एक स्क्रब वेजिटेशन शो करता है। इम्पोर्टेंट स्पीसीज फाउंड आर बबूल, बेर, वाइल्ड डेट पाम, खेर, नीम, खेजड़ी, पैलेस etc। और इसके अंदर जो टुसोकी नामक ग्रास है वो भी ग्रो करता है अप टू हाइट ऑफ 2 मीटर एज द अंडर ग्रोथ। फिर आता है नेक्स्ट फॉरेस्ट आते हैं माउंटेन फॉरेस्ट। इन माउंटेनियस एरिया द डिक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड लीड्स टू कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन नेचुरल वेजिटेशन। मतलब कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे हाइट बढ़ेगी और टेम्परेचर कम होगा, उसी वे में ना मतलब नेचुरल वेजिटेशन है ना वो चेंज होती जाएगी। माउंटेन फॉरेस्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, द नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट एंड द साउदर्न माउंटेन फॉरेस्ट। The Himalayan ranges show a succession of vegetation from the tropical to the tundra which change in with the altitude। मतलब कि हम जब ट्रॉपिकल से टुंड्रा की तरफ बढ़ते हैं, मतलब कि एल्टीट्यूड में जैसे जैसे चेंज आते हैं ना, तो इनकी जो स्पीसीज है ना प्लांट की वो भी चेंज होती जाती है, मतलब कि इनका टाइप जो भी है। फर्स्ट है कि डेसिडुअस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द फुटहिल्स ऑफ हिमालय। फुटहिल्स है ना हिमालय के, वहाँ पे डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलते हैं। और जो वेट टेम्परेट है वो मिलते हैं हमें 1000 से लेके 2000 मीटर तक। फिर जो हायर जो हिल्स है ना, मतलब कि नॉर्दर्न ईस्टर्न इंडिया हो गया, हिल एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल, उत्तरांचल, यहाँ पे एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज मिलते हैं। इनका एग्जांपल है जैसे कि ओक, चेस्टनट, ये मेन है। फिर 1500 से 1750 मीटर तक पाइन फॉरेस्ट मिलते हैं। Example जैसे jade pine are very useful commercial tree. Deodar, a highly valued endemic species, grow mainly in the western part of the Himalayan region.
देवदार इज अ ड्यूरेबल वुड मेनली यूज इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। मतलब कि जो देवदार ट्री है ना, इसकी मतलब बहुत वैल्यू है, ये हमारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में भी हम इसको यूज़ करते हैं, और ये वेस्टर्न पार्ट में होता है हिमालय के। Similarly, the chinar and the walnut, which sustain the famous Kashmir handicraft, belong to this zone. Blue pine and spruce appear at altitude of 2,225 to 3,048 meter. At many places in this zone, temperate grassland are also found, but in the higher reaches there is a transition to alpine forest and pasture. मतलब ये और हम हायर लेवल पे चल जाते हैं तो अल्पाइन फॉरेस्ट आ जाते हैं और पास्चर आ जाता है। सिल्वर फायर, जूनिफर्स, पाइन, बीच, जो ये इन टाइप के जो प्लांट्स आने लग जाते हैं बिटवीन 3,000 to 4,000 मीटर। फिर नेक्स्ट है, however these pastures are used extensively for transhumance by the tribes like the Gujjar, the Bakarwal, the Bhotias and the Gaddis। मतलब कि इन पास्चर का जो ट्रांसह्यूमन्स होते हैं, मतलब जो गुज्जर बकरवाल और ये हो गए, ये इनका यूज़ करते हैं। द साउदर्न स्लोप ऑफ द हिमालय कैरी अ थिकर वेजिटेशन ओवर बिकॉज ऑफ रिलेटिवली हायर precipitation than the drier नॉर्थ फेसिंग स्लोप। मतलब जो साउदर्न स्लोप है ना हिमालय का, वहाँ पे जो वेजिटेशन है ना बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से वहाँ पे प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू नॉर्थ फेसिंग स्लोप है वो, वहाँ पे वो ड्राई एरिया है। एट हायर एल्टीट्यूड मॉसेस एंड लाइकेंस फॉर्म पार्ट ऑफ टुंड्रा वेजिटेशन। फिर आता है द साउदर्न माउंटेन फॉरेस्ट include the forest found in three distinct areas of Peninsula India, the Western Ghat, Vindhyas and the Nilgiri, as they are closer to the tropics and only 1,500 meter above the sea level. Vegetation is temperate in the higher region and subtropical on lower region। मतलब कि जो टेम्परेट एरिया है ना, टेम्परेट जो वेजिटेशन मिलेगी हायर रीजन पे, और जो लोअर रीजन आएगा ना वहाँ पे सब ट्रॉपिकल जो मिलेगा। और वेस्टर्न घाट स्पेशली इन केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। फिर आता है दी टेम्परेट फॉरेस्ट आर कॉल्ड सोहलाज इन द नीलगिरी, अन्नाईमलाई एंड Palani Hills. Some of the other trees of this forest of economic significance include magnolia, laurel, cinchona and betel. Such forests are also found in Satpura and Michael ranges। मतलब कि माइकल रेंज और सतपुरा में भी मिलते हैं ये जो फॉरेस्ट है। फिर आता है लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट। जो इंडिया हैज़ अ रिच वैरायटी ऑफ वेटलैंड हैबिटेट्स। मतलब कि जो दलदल जो एरिया है ना, वो इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा है, मतलब कि रिच वैरायटी है इंडिया के अंदर। 70% ऑफ दिस कंप्राइजेज एरिया अंडर पैडी कल्टीवेशन, मतलब राइस की कल्टीवेशन करी जाती है। टोटल एरिया ऑफ वेटलैंड इज 3.9 मिलियन हेक्टेयर। 2 साइट्स हैं, चिल्का लेक ओडिशा के अंदर और केवलादेव नेशनल पार्क आर प्रोटेक्टेड एज वाटरफॉल। मतलब कि रामसर जो साइट है हमारे। फिर आता है कि जो कंट्री की जो वेटलैंड है वो 6 कैटेगरी में है। फर्स्ट तो है द रिजर्वर ऑफ द डेक्कन प्लेटू इन साउथ टुगेदर विद लेगून्स एंड अदर वेटलैंड ऑफ द साउथ वेस्टर्न कोस्ट। सेकंड है द वास्ट सैलाइन एक्सपेंसेस ऑफ राजस्थान, गुजरात, गल्फ ऑफ कच्छ। थर्ड है फ्रेश वाटर लेक एंड रिजर्वर फ्रॉम गुजरात ईस्टवर्ड थ्रू राजस्थान एंड MP। फिर फोर्थ है द डेल्टा वेटलैंड एंड लेगून ऑफ इंडिया ईस्ट कोस्ट। फिफ्थ द फ्रेश वाटर मार्शेज ऑफ द गंगेटिक प्लेन। द सिक्स्थ नंबर पे द फ्लड प्लेन ऑफ द ब्रह्मपुत्र, the marshes and swamp in hill of northern eastern India and the Himalayan foothill।
7th पे है द लेक एंड रिवर ऑफ माउंटेन रीजन ऑफ कश्मीर एंड लद्दाख। फिर 8th पे द मैनग्रोव फॉरेस्ट एंड अदर वेटलैंड ऑफ आइलैंड एरियाज ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो इन एरियाज के अंदर है मैनग्रोव ग्रो along the coast in the salt marshes, tidal creeks, mud flat estuaries। फिर जो मैनग्रोव फॉरेस्ट होता है, फिर इसका जो एरिया है वो है 6,740 स्क्वायर किलोमीटर। 7% ऑफ द वर्ल्ड मैनग्रोव फॉरेस्ट, मतलब कि 7% जो कवर करता है वर्ल्ड का। दे आर हाईली डेवलप्ड इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड सुंदरबन ऑफ वेस्ट बंगाल। Other areas of significance are Mahanadi, the Godavari and the Krishna Delta। यहाँ पे भी मैनग्रोव फॉरेस्ट होता है। These forests are being encroached upon and hence need conservation। मतलब कि ये बहुत कम होते जा रहे हैं, तो इनकी कंजर्वेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज के इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट जो पार्ट है वो पार्ट सेकंड, आगे का जो हम पार्ट सेकंड में करेंगे। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।